बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक स्टडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पार्ट 1 में आपको खुशामदीद। आज हम आपको पाक स्टडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की तरफ लेके जाते हैं जी। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो इसका आंसर है जी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। After how many years Pakistan got its first constitution? पाकिस्तान बनने के कितने साल बाद पाकिस्तान का पहला आइन बना? तो इसका आंसर है 9 ईयर्स, 9 साल बाद पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में बना। What document was firstly drafted to give pace to constitution making process? कौन से डॉक्यूमेंट थे जिनकी बुनियाद पे पाकिस्तान का आइन बना जी? ये जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदाद मकासद की बुनियाद पर पाकिस्तान का पहला आइन बना और करारदाद मकासद 1949 में पेश की गई। अगला सवाल है, व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन दी असम्बली के अंदर मोहम्मद अली बोगरा ने बोगरा फार्मूला कब पेश किया? तो इसका आंसर है जी अक्टूबर 1953। अक्टूबर 1953 में मोहम्मद अली बोगरा ने बोगरा फार्मूला पेश किया। अगला सवाल है, हु वाज मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा कौन थे? ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के वजीर आज़म थे। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। मोहम्मद अली बोगरा का जो फार्मूला था उसका दूसरा नाम क्या था जी? इसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला। अगला सवाल है, व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन फोर्स। पाकिस्तान का पहला आइन कब बना जी? इसका आंसर है जी 23 मार्च 1956, 23 मार्च 1956 को। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कि जब पाकिस्तान का पहला आइन बना तो उस वक्त पाकिस्तान का वजीर आज़म कौन थे? तो इसका आंसर है चौधरी मोहम्मद अली। जब पहला आइन बना 1956 में तो चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। अगला सवाल है, व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 के आइन में पाकिस्तान को क्या नाम दिया गया है ऑफिशियल तौर पर? तो इसका आंसर है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अगला सवाल है, व्हाट एज वाज प्रेस्क्राइब्ड फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 के आइन में सदर के लिए कितनी उम्र का तयन किया गया? क्या उम्र होनी चाहिए सदर की? तो इसका आंसर है जी 40 ईयर्स, 40 साल। अगला सवाल है, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन व्हाट टर्म वाज सेट फॉर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। मज़हब की रूह से सदर और वज़ीर आज़म के लिए 1956 के आइन के लिए क्या चीज़ लाजमी थी? तो एज ए मुस्लिम हमारे लिए ये चीज़ लाजमी है कि ई मस्ट बी अ मुस्लिम, कि आपका सदर और वज़ीर आज़म मुसलमान होना उनका लाजमी है। What was the official language declared in 1956 Constitution? 1956 का जो आइन था उस वक्त जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या थी पाकिस्तान की? उर्दू, बंगाली या तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो उस वक्त 1956 में हमारे साथ हमारा मशरक़ी पाकिस्तान भी हमारे साथ था। तो उस वक्त जो कौमी ज़ुबान थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी जो वो ऑफिशियल लैंग्वेज वो बोथ ए एंड बी, उर्दू और बंगाली दोनों थी। हु एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 के आइन को किसने मनसूख कर दिया? तो इसका आंसर है सिकंदर मिर्ज़ा
सिकंदर मिर्ज़ा ने 1956 के आइन को मनसूख कर दिया। When the first constitution was abrogated and martial law was proclaimed, पाकिस्तान का पहला आइन कब मनसूख हुआ और मुल्क में मार्शल लॉ कब लग गया? तो इसका आंसर है जी 7 अक्टूबर 1958, 7 अक्टूबर 1958 में पाकिस्तान का पहला जो आइन था वो मनसूख हो गया और मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया गया। When अयूब खान इन्फोर्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान, उसके बाद अयूब खान ने पाकिस्तान में नया आइन कब बनाया या वो कब नया आइन लेके आए जी? तो इसका आंसर है जी 8 जून 1962, 8 जून 1962 में दूसरा आइन पाकिस्तान का बना जी। Which kind of system of government was introduced by the 1962 Constitution? 1962 के आइन में किस किस्म की हुकूमत पाकिस्तान में होनी चाहिए कि इसमें क्या चीज़ लागू हुई कि इसका आंसर है जी प्रेसिडेंशियल, सदारती को निज़ाम आना चाहिए। 1962 के आइन में सदारती निज़ाम लाया गया जी। When the Constitution of 1962 was abrogated, उसके बाद 1962 का आइन वो कब मनसूख हुआ? इसका आंसर है 26 मार्च 1969। Who abrogated 1962 Constitution and became CMLA? इसका आंसर है जी जनरल याह्या खान। When Mr. जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉन्च अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री, मुल्क में नया आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कब लाए या कब पेश किया उन्होंने जी? इसका आंसर है 14 अगस्त 1973, 14 अगस्त 1973 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क में एक नया आइन उन्होंने पेश किया। Which kind of system of government was introduced in 1973 Constitution? 1973 के आइन में कौन सी हुकूमत का लागू की गई जी? उसमें पार्लियामेंट्री निज़ाम लाया गया जी। Who elects the president according to 1973 Constitution? 1973 के आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट जो सदर है उनको कौन मुंतखब करता है? पहला जी ऑप्शन ए है नेशनल असम्बली, ऑप्शन बी है सेनेट, ऑप्शन सी है जी प्रोविजनल असम्बलीज और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर क्या है जी ऑल ऑफ देम। 1973 के आइन के मुताबिक सदर को नेशनल असम्बली, सेनेट और प्रोविजनल असम्बली ये तीनों सिलेक्ट करती हैं। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर? 1973 के आइन के मुताबिक जो वज़ीर आज़म है उनका इंतखाब कौन करता है जी? इसका आंसर है जी नेशनल असम्बली। जो आपकी नेशनल असम्बली होती है, कौमी असम्बली, वो आपका वज़ीर आज़म मुंतखब करती है। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन बाईकैमरल लेजिस्लेचर वाज प्रोवाइडेड बाय द फर्स्ट टाइम? कौन से आइन में? 1973। In Constitution of 1973, what age is specified for a person to contest for the election to National Assembly? 1973 के आइन के मुताबिक के इलेक्शन के लिए, नेशनल असम्बली के इलेक्शन के लिए एक बंदे की उम्र क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 25 ईयर्स, 25 साल। इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 व्हाट नंबर ऑफ सीट्स इन सेनेट वाज सेट? 1973 के आइन के मुताबिक सेनेट की कितनी सीट उस वक्त मुंतखब रखी गई थी कि कितनी सीट्स होनी चाहिए सेनेट की? तो इसका आंसर है 100 सीट्स, 100 सीटें। अगला सवाल है जी अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट?
कि 1973 के आइन के मुताबिक एक सदर की कितना उम्र होनी चाहिए जी, कितने साल तक मतलब आपका सदर होगा? 5 ईयर्स, 5 साल तक। सॉरी, उम्र नहीं, मुद्दत होनी चाहिए, 5 साल उसकी मुद्दत। अगला सवाल है जी, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जी, ये पास पेपर में, बहुत से पेपर में ये आते हैं कि 1956 के आइन में कितने आर्टिकल्स हैं, कि तो इसका आंसर क्या है जी? 234 आर्टिकल्स। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन? 1962 के आइन में कितने आर्टिकल्स थे? 250 आर्टिकल्स। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? 1973 के आइन में कितने आर्टिकल्स हैं? इसका आंसर है 280 आर्टिकल्स, 280 आर्टिकल्स। अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 30, इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 हु आर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये सबको पता होना चाहिए कि 1973 के आइन में किस को गैर मुस्लिम कहा गया? तो इसका आंसर है इस्लाम के दुश्मन कादियानीज़ को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। इसी के साथ हमारी वीडियो के 30 एमसीक्यूज़ हो गए हैं, पार्ट 1। इंशाल्लाह मज़ीद एमसीक्यूज़ के साथ पार्ट 2 में आपको मिलते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियो से बाखबर रहें। इसी तरह की मज़ीद एमसीक्यूज़ हम आपको शेयर करते रहेंगे।